भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान बीते 22 मई का है, जब उन्होंने दिल्ली में बीएसएफ के एक कार्यक्रम में अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर कई बातें कही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को चुन चुन कर देश से बाहर निकालेंगे। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार अवैध घुसपैठियों के मुद्दे पर खासी एक्टिव रही है। पश्चिम बंगाल से सटे बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ होती रही है। हालांकि अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद घुसपैठ रोकने के उपायों पर काम शुरू हो गया है। अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर क्या क्या कहा है, आप भी सुनिए। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं, तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चुन चुन कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है, उसको हमें रोक देना पड़ेगा और ये आप सबने कर दिखाया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बाड़बंदी का काम लंबे समय से अटका हुआ था, उसमें अब तेजी आई है। हालांकि इस बीच बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के साथ बीएसएफ जवानों की बहस भी हुई है। दरअसल कूच बिहार के 3 बीघा कॉरिडोर के पास बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से बाड़बंदी के काम में रुकावट डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन बीएसएफ अधिकारियों ने कहा कि वो बाड़बंदी का काम नहीं रोकेंगे। बता दें कि अब तो बांग्लादेश बॉर्डर से सटे इलाकों में सरकार जमीन खरीद रही है और लोग खुशी खुशी अपनी जमीन फेंसिंग के लिए सरकार को दे रहे हैं। हाल ही में जब टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में पहुंची तो देखिए वहां क्या दिखा।
आपको एक मालदा जिले की तस्वीर दिखाता हूँ किस तरीके से लगातार पेपर वर्क हो रहा है। ये पेपर वर्क हो रहा है जो फेंसिंग बननी है उसके लिए तमाम ये लोग जो हैं वो अपनी ज़मीनें दे रहे हैं और राज्य सरकार अब इन ज़मीनों को खरीद रही है। आप देखिए किस तरीके से तमाम लोग बैठे हुए हैं। तो आपकी ज़मीन है? नहीं, हम लोग डिपार्टमेंट के आदमी हैं। आप डिपार्टमेंट से हैं तो ये पूरा नक्शा है जो ज़मीनें आपको खरीदनी है। हम लोग दिखाते हैं। हाँ देखिए हिंदी बराबर आती नहीं है। हाँ, ये देखिए ये पूरा नक्शा है, कैमरा यहाँ पे आएगा। ये देखिए ये पूरी फेंसिंग लाइन बननी है और यहाँ इतने इलाके की आपको ज़मीन खरीदनी है। बांग्लादेश कहाँ पर है? देखिए ये पूरा बांग्लादेश है और ये मालदा ज़िले की ज़मीन है जिसे फेंसिंग लाइन के लिए इस लाइन से खरीदा जा रहा है। तो तमाम लोग आपके पास आ रहे हैं, आराम से दे रहे हैं, आ रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए रजिस्ट्री की कॉपी आप देख लीजिए। ये अपनी रजिस्ट्री की कॉपी लेके आए और अपनी ज़मीन दे रहे हैं। तो आप ज़मीन दे रहे हैं तो हमारी जमीन हाँ, तो ये आप लोग खुशी खुशी दे रहे हैं? खुशी खुशी। अच्छा, और ये आप लोगों की मांग भी थी क्या कि यहाँ फेंसिंग लगनी चाहिए ताकि गांव सिक्योर हो जाए? স্যার আমিও তো বুঝতেই পারছি না কথা ওই चाहिए हाँ? घेरा चाहिए बान रोड का घेरा चाहिए यानी कि फेंसिंग चाहिए आप लोगों फेंसिंग को। चाहिए। उसी के लिए आप लोग सब आके अपनी जमीन दे रहे हैं। हाँ सोचिए कि क्या मतलब तस्वीर है कि ये सब लोग तैयार हैं। देखिए अपनी अपनी रजिस्ट्री लेकर यहाँ पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारी जमीन लो और यहाँ पे आप फेंसिंग लगाओ ताकि देश भी सुरक्षित हो और ये लोग भी सुरक्षित हो, क्योंकि इनके यहाँ आसपास चोरी होती है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, देखिए सबके हाथ में आपको पेपर नजर आएंगे। यार देखिए ये पेपर लेके आई हैं अपने, आप भी अपने पेपर लेके आई हैं। ये देखिए ये अपने पेपर लेके आई हैं, आप भी अपने पेपर लेके आए। ये देखिए ये अपने पेपर लेके आए आराम से देने के लिए। अब सब सारे गांव के लोग पेपर लेके आ रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, इनके पास ये पेपर है, ये इनका पेपर है और आप भी अपने पेपर लेके आए। आप भी पेपर लेके आए। देखिए ये अपना पेपर दिखा रहे हैं। अब देखिए आराम से बैठ के काम चल रहा है, जमीन पर तमाम अधिकारी बैठे हुए हैं, आराम से लिया जा रहा है जमीन को। कोई आपको अड़चन आ रही है जमीन लेने में? नहीं कोई अड़चन नहीं आ रहा है, आराम से हो रहा है। आराम से। तो पहले क्यों नहीं हो पाता था भैया? पहले क्यों नहीं दे पाई सरकार, ले पाई? सरकार नहीं लगा तो सरकार तो चले ना, सरकार लेना ही नहीं चाहती थी पहले। हम तो बहुत दिन से बोलते हैं कि आप रास्ता बनाओ, हम सुरक्षित रहेगा। हाँ। तो सरकार लेगा तब ना हम देगा। ममता सरकार तो लेवे नहीं करता है, खाली पिलर करके चला गया। 20 बच्चा सरकार ले ही नहीं रही थी जमीन। जमीन लेता था। आपके पास पहले कोई आया जमीन लेने के लिए? नहीं आया। देखिए आप ये देखिए, एक बार कैमरा पीछे जाएगा, देखिए हमारे कैमरा पर्सन पीछे ले जाएंगे और आपको यहाँ से पेपर की तस्वीर दिखाता हूँ कि किस तरीके से तमाम लोग ये पेपर लेके खड़े हुए हैं। ये देखिए आप सिर्फ तस्वीर देखिए पेपर की, यहाँ तमाम लोग अपनी अपनी जमीनों के पेपर लेकर आ गए। और ये लोग कौन है? ये सरकारी अधिकारी हैं और ये तमाम लोग नाप तोल कर कर एक एक ज़मीन की नाप और एक एक ज़मीन की डिटेल यहाँ पर लिख रहे हैं जिन्हें ज़मीन लेनी है। और आप सोचिए कि फेंसिंग होनी थी लेकिन फेंसिंग नहीं हो पाई। एक छोटे से आपको यहाँ ये तार लगे हुए नजर आएंगे जो इन्होंने बस यहाँ लगा रखे हैं गाँव के आगे। गाँव बहुत दूर तक है, ज़मीन आगे तक है, लेकिन फेंसिंग आपको दूर वाली जो सेफ फेंसिंग है दोनों देशों के बीच में, वो नहीं दिखाई देगी। और ये तमाम लोग देखिए पीछे फिर कैमरा जाएगा और ये तमाम लोग जो हैं ये सब लोग दुखी हैं, ये सब लोग परेशान हैं कि इनकी सुरक्षा कैसे होगी, इनके गांव की सुरक्षा कैसे होगी, इनके पशुओं की सुरक्षा कैसे होगी, इनकी ज़मीन की, खेती की, फसल की सुरक्षा कैसे होगी। इसीलिए तमाम लोग पेपर लेकर आ गए और कह रहे हैं कि आप हमारी ज़मीन लीजिए और देश को सुरक्षित कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज रजा के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, नवभारत।